क्या आपने कभी सोचा है, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले आखिर हुआ क्या था? क्यों अर्जुन का मन डगमगा गया? आज जानिए भगवद गीता अध्याय 1 का असली रहस्य। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने भगवद गीता अध्याय 1 के श्लोक 1 से 5 समझाए हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। विक्रमी युधामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महान महारथी हैं। भावार्थ: दुर्योधन पांडवों की सेना के और भी शक्तिशाली योद्धाओं का उल्लेख करता है। वह देख रहा है कि सामने केवल 5 पांडव ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी समर्थ और वीर संतानों तथा सहयोगियों की सेना खड़ी है। ये श्लोक बताता है कि धर्म का साथ देने वाले अकेले नहीं होते, उनके साथ साहस, समर्पण और योग्य साथी भी होते हैं। दुर्योधन के मन में यह विचार और भय बढ़ रहा था कि यह युद्ध साधारण नहीं होगा। धर्म के लिए खड़े होने वालों को योग्य सहयोग अवश्य मिलता है। अधर्म जितना भी शक्तिशाली दिखे, भीतर से अस्थिर ही रहता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण: जब कोई व्यक्ति सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होता है तो धीरे धीरे उसके साथ सही लोग जुड़ने लगते हैं। जैसे किसी संस्था में ईमानदार नेता के साथ समर्पित टीम तैयार हो जाती है, लेकिन जो केवल स्वार्थ से काम करता है उसके साथ लोग मजबूरी में रहते हैं, दिल से नहीं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानब्रवीमीते। हे द्विजश्रेष्ठ आचार्य द्रोण, अब आप हमारी सेना के प्रमुख नायकों को भी जान लीजिए। मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। भावार्थ: अब तक दुर्योधन पांडवों की सेना की शक्ति गिना रहा था, अब वह अपनी सेना के वीरों का उल्लेख करने जा रहा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, वह द्रोणाचार्य को द्विजोतम कहकर सम्मान देता है। ये सम्मान सच्ची श्रद्धा से नहीं, बल्कि रणनीति से भरा है। वह अपने गुरु को अपने पक्ष में पूरी तरह दृढ़ करना चाहता है। जब व्यक्ति असुरक्षित होता है तो वह शब्दों से प्रभाव जमाने की कोशिश करता है। सच्चा नेतृत्व दिखावे से नहीं, विश्वास से चलता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण: कई बार कोई कर्मचारी अपने बॉस की अत्यधिक प्रशंसा करता है ताकि वह उसका समर्थन पा सके, लेकिन यदि प्रशंसा स्वार्थ से हो तो वह टिकाऊ नहीं होती। सच्चा सम्मान मन से होता है, नीति से नहीं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैश्च। आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सौमदत्ति भूरिश्रवा भी हमारी ओर से हैं। भावार्थ: दुर्योधन अब अपनी सेना के महान योद्धाओं का नाम लेता है। भीष्म जैसे प्रतिज्ञाबद्ध योद्धा, कर्ण जैसा दानवीर और पराक्रमी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि। वह अपने पक्ष की शक्ति दिखाकर स्वयं को आश्वस्त करना चाहता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, इनमें से कई योद्धा हृदय से दुर्योधन के साथ नहीं थे, बल्कि कर्तव्य, वचन या परिस्थिति के कारण उसके पक्ष में खड़े थे। केवल संख्या या शक्ति होना पर्याप्त नहीं है, हृदय से मिला हुआ समर्थन ही वास्तविक शक्ति होता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण: कई बार किसी संगठन या परिवार में लोग केवल मजबूरी में साथ रहते हैं। बाहरी रूप से सब मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से एकता नहीं होती। जब संकट आता है तब पता चलता है कि कौन दिल से साथ है और कौन केवल औपचारिक रूप से। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9। अन्येच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सवे युद्ध विशारदाः। और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं। वे अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में निपुण हैं। भावार्थ: दुर्योधन कहता है कि उसकी सेना में अनेक योद्धा ऐसे हैं जो उसके लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ मदर्थे, मेरे लिए शब्द महत्वपूर्ण है। वह धर्म या सत्य के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए लड़ने की बात कर रहा है। यही अंतर है धर्मयुद्ध और स्वार्थ युद्ध में। जहाँ युद्ध धर्म और न्याय के लिए हो, वहाँ त्याग पवित्र होता है। जहाँ युद्ध अहंकार और स्वार्थ के लिए हो, वहाँ बलिदान भी व्यर्थ हो जाता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण: यदि कोई नेता अपने स्वार्थ के लिए लोगों को आगे करता है तो वह दुर्योधन जैसी मानसिकता है। लेकिन जो व्यक्ति समाज, सत्य या न्याय के लिए खड़ा होता है, उसके लिए दिया गया त्याग अर्थपूर्ण और महान होता है। नेतृत्व का मूल्य इस बात से तय होता है कि लोग उसके लिए क्यों खड़े हैं, स्वार्थ से या सत्य से। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्।
हमारी सेना जो भीष्म द्वारा रक्षित है, अपर्याप्त, असीम, अपार है, और इनकी सेना जो भीम द्वारा रक्षित है, पर्याप्त, सीमित है। भावार्थ। इस श्लोक की दो तरह से व्याख्या की जाती है। एक अर्थ में दुर्योधन कहता है कि उसकी सेना असीम और अधिक शक्तिशाली है, लेकिन कई आचार्यों के अनुसार अपर्याप्तम का अर्थ अपर्याप्त, पर्याप्त नहीं भी लिया गया है, जो उसके भीतर के भय को दर्शाता है। बाहरी रूप से वह अपनी सेना को विशाल बता रहा है, परंतु अंदर से उसे भीम और पांडवों की शक्ति का भय है। केवल संख्या से शक्ति सिद्ध नहीं होती, मन की दृढ़ता और धर्म का साथ ही वास्तविक बल है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। कई बार कोई व्यक्ति या संस्था संसाधनों में बहुत बड़ी होती है, लेकिन यदि उसके पास स्पष्ट उद्देश्य और नैतिक शक्ति न हो तो वह भीतर से कमजोर होती है। जबकि छोटी टीम यदि एकजुट और सच्चे उद्देश्य से काम करे तो बड़ी शक्ति को भी चुनौती दे सकती है। पिछले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, भागवत गीता सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली श्लोक सुनिए और अपनी जिंदगी को प्रकाशित करें।